हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बैचलर एप्लीकेशन में काम करने पे हमें क्या क्या रिस्क हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क क्या हो सकता है और कम से कम रिस्क क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमें और कम से कम जो है क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी बैचलर एप्लीकेशन में काम करने पे। और अगर हम किसी जेन्युइन तो नहीं बोल सकते, जो भी बैचलर एप्लीकेशन है वो दो तरह की एप्लीकेशन है मार्केट में। एक वो जो कि गेमिंग फंड्स को मैनेज करती है और दूसरा वो जो कि है स्कैम के पैसे को जो है उलटफेर करती है। अगर हम गेमिंग के जो बैचलर एप्लीकेशन है उसमें काम करते हैं तो इसमें जो रिस्क थोड़ा कम रहता है। और अगर हम किसी न्यू ऐप में काम करते हैं जिसमें पता नहीं रहता है कि इसमें जो पैसे कहाँ से आ रहा है, तो उसमें ये चांसेस होता है कि उसमें जो इलीगल पैसों का जो है उलटफेर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम इस बैचलर एप्लीकेशन के सिस्टम को समझते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी हम बैचलर एप्लीकेशन में अगर काम करना चाहते हैं तो इसमें जो हमें पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 5,000 का डिपॉजिट कर लिया। डिपॉजिट जब आप करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और IFSC दिखने का ऑप्शन आएगा। वो अकाउंट नंबर और IFSC डाल के जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। और वो अकाउंट नंबर और IFSC हमेशा जो है अलग अलग बंदे का आएगा। तो हम ये समझते हैं कि वो अकाउंट नंबर और IFSC किस बंदे का होता है। वो IFSC और अकाउंट नंबर होता है उस बंदे का जो किसी भी गेमिंग ऐप में विड्रॉ लगाया हो। और ये बैचलर एप्लीकेशन है उस गेमिंग कंपनी के जो है थर्ड पार्टी के रूप में काम करता है, जो कि विड्रॉ और डिपॉजिट को मैनेज करती है। जब हम बैचलर एप्लीकेशन में डिपॉजिट कर देते हैं, फिर जो कमीशन के साथ जो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं किसी गेमिंग ऐप में जब कोई बंदा डिपॉजिट करता है तो वो जो है हमें विड्रॉ के रूप में प्राप्त होता है। और जो गेमिंग ऐप से में बंदा विड्रॉ लगाया हो तो वो जो है उस बंदे को विड्रॉ मिलता है हमारे जरिए से जब हम बैचलर एप्लीकेशन में डिपॉजिट करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। आप इसमें रिस्क क्या है, कोई भी दुनिया में बिजनेस है, कोई भी काम है, सब में कुछ ना कुछ रिस्क है। हाँ, ये है कि रिस्क का प्रकार अलग अलग है। अगर हम बिजनेस कुछ करते हैं तो उसमें जो है घाटा होने का नुकसान होता है कि कहीं बिजनेस जो है बैठ नहीं जाए, लॉस ना हो जाए। और जैसे फ्रीलांसिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और जैसे यूट्यूब में कोई मेहनत करता है, 1 साल 2 साल मेहनत करता है तो वो जो मेहनत जो है उसका बर्बाद हो जाता है, वो लॉस कहलाता है। और हम बैचलर एप्लीकेशन में बस एक ही रिस्क रहता है, वो रिस्क ये है कि आपके बैंक अकाउंट होल्ड होने का, फ्रीज होने का या फिर लीन होने का। इसमें बस एक ही खतरा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आज का ही मैसेज है जो कि मेरे अकाउंट में होल्ड लगा है, लीन लगा है। अब ये क्यों लगा है, किस कारण से लगा है, मैंने इसमें क्या गलती कर दी, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसमें मेरी क्या गलती हुई थी। इसमें जो 1899 का जो है लीन लगा है, यानी जो अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है। अगर मैं इसको 1899 अपने अकाउंट में डाल लेता हूँ तो जो माइनस है मेरा अकाउंट वो सही हो जाएगा और अकाउंट भी जो है नॉर्मली काम करने लगेगा। आपको ये करना है कि आप किसी भी बैचलर एप्लीकेशन में काम करते हैं तो आपको पता करना है कि उसमें जो है गेमिंग ही फंड्स आते हैं या फिर उसमें जो स्कैम का पैसा आता है। अगर गेमिंग फंड्स आता है तो आपको जो है रिस्क बहुत कम रहता है। अब ये देखिए रिस्क क्यों होता है, अब देखिए कंप्लेन क्यों आता है जब कोई विड्रॉ आता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया तो इसमें कंप्लेन क्यों आया, किसने किया कंप्लेन। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई गेमिंग ऐप्स में कोई बंदा जो है उसमें बहुत पैसे हार गया तो लास्ट में जो है फ्रस्ट्रेशन में आके, डिप्रेशन में आके वो क्या करता है, साइबर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे जो फेक कंप्लेन कर देता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया इतने रुपये का और ये इसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद जो पुलिस उसका कंप्लेन ले लेती है और जो है आपका बैंक अकाउंट उसी कारण से लीन लगा दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। जैसे आप बैचलर एप्लीकेशन में 50,000 का डिपॉजिट किया, तो फिर किसी ने गेम में डिपॉजिट किया 50,000 और वो आपको जो विड्रॉ के तौर पे मिल गया। अब वो बंदा गेम में हार गया, उसके बाद जो पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन कर दिया। तो अगर ज़्यादा अमाउंट बंदा हारता है तो वो जो है ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और उस कारण से वो जो है वो साइबर पुलिस जाके जो है कंप्लेन कर देता है। अगर उसी जगह अगर आपके अकाउंट में 200 आता तो कोई बंदा अगर 200 गेम में हारेगा तो उसका जो है कंप्लेन करने का संभावना जो है बहुत कम हो जाता है कि 200 रुपये के लिए भाई कोई क्यों जो है कंप्लेन करेगा। तो आप जो भी बैचलर एप्लीकेशन में काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो है ज़्यादा अमाउंट जो डिपॉजिट नहीं करना है। जैसे 50,000, 1 लाख, 20,000 एक बार में नहीं करना है। अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 डिपॉजिट करते हैं तो विड्रॉ आने का संभावना एक साथ में भी 50,000 है कि अगर आप 50,000 डिपॉजिट करते हैं तो 50,000 एक साथ में आपको जो विड्रॉ मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो है जेन्युइन बैचलर एप्लीकेशन देखना है जो कि सिर्फ गेमिंग के फंड को जो है डिपॉजिट और विड्रॉ का काम करती है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि किसी भी बैचलर एप्लीकेशन में एक साथ में ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप लोग ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो जो है उसमें साइबर पुलिस कंप्लेन का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लोग 5,000 का डिपॉजिट करेंगे फॉर एग्जांपल तो आपको जो विड्रॉ कैसे मिलेगा 200, 500, 100 ऐसो मतलब बढ़ के मिलेगा। तो इसमें जो है 100-200 रुपये अगर आपके अकाउंट में ऐसे आते हैं तो इसमें जो है आपका जो है साइबर कंप्लेन का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है।
तो हमने समझा कि हमें सबसे पहले जो है किसी अच्छे बैसल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है जो कि बस गेमिंग के फंड्स को जो है ट्रांसफ़र करती है। और दूसरा ये कि हमें किसी भी बैसल एप्लीकेशन में एक बार में जो है ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप दिन में 50,000 का लेन देन करना चाहते तो आप उसको जो है 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 5 या 10 जैसे 5,000 करके डिपॉजिट करें, वो विड्रो आ जाएगा आपके अकाउंट में, तब फिर आप जो है बैसल एप्लीकेशन में डिपॉजिट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है विड्रो कम अमाउंट में मिलेगा, 200-500 करके, और कम अमाउंट में जो है साइबर पुलिस कंप्लेन का खतरा जो है कम हो जाता है। और दूसरा ये टिप्स है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है। दूसरा रिस्क ये है कि अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक जो है अपनी तरफ से आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर देती है। फिर आपको बैंक में जाके जो है समझाना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, तब जाके आपका जो है अकाउंट अनब्लॉक होता है। पहला रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि साइबर कंप्लेन का, और दूसरा रिस्क है कि जो बैंक को अगर सस्पिशियस एक्टिविटी लगे तो वो भी आपका अकाउंट जो है टेम्पररी ब्लॉक कर सकती है, लेकिन परमानेंट ब्लॉक वो कभी नहीं कर सकती है। तो हमें जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तो सबसे पहले बात कम अमाउंट में डिपॉजिट करना है, और किसी जेन्युइन जो मार्केट में काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा हो, जिसका रिव्यू अच्छा हो, उसमें काम करना है। और दूसरा ये कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट का यूज़ करना है। एक बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि एक बैंक अकाउंट में कम से कम दिन में 4 से 5 ट्रांजेक्शन हो। आपको जो है डिजिटली ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद जो है आप लोग इसमें जो है बाय जो करते हो USDT से बाय करना, बाइनेंस से। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसमें जब आप डिपॉजिट करते हो बैसल ऐप में, तो अगर UPI से करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम से, तो इसमें जो है आपको किसी पर्सन को डायरेक्ट विड्रो देना पड़ता है। अगर आप USDT के थ्रू करते हैं तो सिंपली आप जो है उसमें USDT अपने बाइनेंस के थ्रू भेज देते हो, बस हो गया। अब बस आपका जो विड्रो आएगा वो किसी पर्सन के थ्रू से आएगा। अगला टिप्स ये है कि आपको जो है आप जितने अमाउंट का जो है बैसल करते हो, जैसे 5,000 लेके आप चलते हो, 10,000 लेके चलते हो, तो बैंक अकाउंट में जो है उसके अलावा एक्स्ट्रा रुपीज़ नहीं रखना है। जैसे आप 10,000 का डेली बैसल करते हो तो अकाउंट में 10,000 ही रखना है। अगर आपका जो एक्स्ट्रा सेविंग है वो किसी वॉलेट में या अदर जगह में रखना है। अगर बाई चांस आपका इससे अकाउंट होल्ड भी हो तो आपका जो बाकी रुपीज़ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। और आपको जो विड्रो लेना है वो अपने बिजनेस अकाउंट पे लेना है। जैसे बैंक की तरफ से अकाउंट ब्लॉकिंग इशू से बचने के लिए आपको जो है गूगल पे, पेटीएम, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, गूगल पे बिजनेस हो गया, पेटीएम बिजनेस हो गया, इसका अकाउंट बना लेना है। क्योंकि जब आपको विड्रो रिसीव होता है, अगर आप पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर भारत पे बिजनेस में लेते हैं तो पैसे जो है पहले इस बिजनेस ऐप में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद सारा रुपया जो है एक साथ मिलके आपके अकाउंट में चला जाता है, जिससे जो है बैंक को एक ही ट्रांजेक्शन हो जाता है। अगर आप लोग डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में विड्रो लेते हैं तो उसमें जो ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे जो है बैंक को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एक्टिविटी डिटेक्ट हो सकता है, जिससे जो है बैंक अपनी तरफ से भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस अकाउंट बना लेना है। आपको जो है जो भी बैसल एप्लीकेशन में अपना बिजनेस अकाउंट, पेटीएम, गूगल पे बिजनेस अकाउंट लिंक कर देना है, वहाँ पे विड्रो लेना है। तो आपको जो है इसमें लालच नहीं करना है। डेली जो है 10 से 20,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 20,000 से ज़्यादा का बैसल मत करना, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क होता है। और आप जितना का बैसल करते हैं उतनी ही रुपया बैंक अकाउंट में रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इसमें जो है कोई 100% ऐसी कोई गारंटी नहीं है जिसमें आप जो 100% सेफ रह सको। हालांकि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा एक बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हुआ इन सब को सीखने और समझने में। हालांकि मैं अब भी करता हूँ, लेकिन सही तरीके से करता हूँ, कम डिपॉजिट करता हूँ, जेन्युइन ऐप से मैं करता हूँ, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट मत की लालच नहीं करता हूँ। तो आप लोग को काम करना है, ज़्यादा अमाउंट का नहीं करना है, कम अमाउंट का करना है। बाकी जो भी मैंने बताया कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखना है और ज़्यादा अमाउंट जो है आप लोग को डिपॉजिट नहीं करना है एक साथ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और जो है आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो और वहाँ पे मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ कि आपको जो है कौन से बैसल एप्लीकेशन में काम करना है, आप लोग को जो है सेफ कैसे रहना है इन सब चीज़ों से, और मार्केट में कोई स्कैम ऐप्स तो नहीं आया है। तो आप लोग को काम करना है जेन्युइन बैसल एप्लीकेशन में, जिसमें जो है प्योर गेमिंग का ही फंड से आता हो। हालांकि उसमें भी आपको जो है रिस्क होता है, फिर भी अगर आप सोच लें कि नहीं हमें करना ही है ऐसा काम, तो फिर आप लोग जो है सेफ तरीके से करना। तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं आप लोग को जो है सही सलाह देता हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी गलत बात नहीं बताता हूँ। जो रियल जेन्युइन होता है, जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है इस बैसल एप्लीकेशन में काम करने का, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जाइए आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर चुन कीजिए, और जो है और मेरे टेलीग्राम में जो भी जेन्युइन ऐप्स हैं उसी के बारे जो है मैं आप लोग को बताता हूँ।